हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मैं भी पढ़ूँगा। और आज मैं एक सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। और वो सवाल जाहिर सी बात है कि हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं हुआ मतलब आता होगा। और वो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड गेटिंग 1 करोड़ पैकेज इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सवाल ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जिस किसी भी का बच्चे का 1 करोड़ का जो पैकेज लगता है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या मतलब अगर 1 करोड़ का पैकेज अगर किसी का लगा है तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए को अगर डिवाइडेड बाय 12 करूँ, यानी इसको निकालूं कि यार महीने की सैलरी कितनी बनी, तो जैसा आप देख सकते हो मेरे पास ये डिजिटल कैलकुलेटर है और मैंने 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 12 किया। दिख रहा है आपको? तो ये निकल के आया है 8,33,000 समथिंग रुपये महीना। यानी कि जिस बच्चे का अगर 1 करोड़ का पैकेज लगता है तो उसे मंथली 8,33,000 समथिंग सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या ऐसा ही होता है कि बच्चे को जो है 8,33,000 समथिंग की सैलरी मिलती है मंथली, या वजह कुछ और भी है, मतलब यह अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा होता है, क्या होता है? तो मैं उस बात पे आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं डीएनए एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये जो 1 करोड़ रुपए का जो पैकेज बच्चे का जो लगता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कैसे भी लगता है, तो मतलब आज मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहता हूँ कि यार वो 1 करोड़ रुपए मंथली होके पूरे उतने ही मिलते हैं या कुछ टैक्स भी कटता है? टैक्स तो जाहिर सी बात है कटता ही होगा, वो तो हम इनकम टैक्स तो कटता ही है। और इनकम टैक्स कटने के बाद भी जो अमाउंट बचता है तो वो पूरा का पूरा मिलता है मंथली, या फिर और कुछ भी वजह मतलब या कम होके मिलता है? तो मैं उसके बारे में आज डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलो फिर इसका डीएनए एनालिसिस करते हैं कि 1 करोड़ का जो पैकेज लगता है उसमें बच्चे को जो है कितने अमाउंट की सैलरी मिलती है पर मंथ या ईयरली। ठीक है, तो देखो यार, ऐसा होता है, एक सैलरी आप होती है, आपने सुना होगा इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है कि मंथली मंथली मतलब जो मेरे अकाउंट पे डायरेक्ट आ रही है कि यार वो इन हैंड सैलरी कितनी है। तो वो इन हैंड सैलरी जो होती है वो जाहिर सी बात है 8,33,000, ये जो लिखा है यहाँ पे, इतनी तो नहीं होती, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स भी कटता है। चलो इनकम टैक्स कट गया, उसके बाद तो यार देखो, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो अगर 1 करोड़ का पैकेज लगा है तो वो करती क्या है, जो इन हैंड सैलरी होती है जिसको हम बेस सैलरी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलती है 40 से 55 लाख रुपए तक के बीच में साल की। ठीक है, यानी कि वो जो 1 करोड़ रुपए जो लाइमलाइट में रहता है वो वर्ड काफ़ी मार्केटिंग कैंपेन में, 1 करोड़ 1 करोड़, और डिवाइडेड बाय 12 करो तो 8,33,000 समथिंग आया, तो उतना तो नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब ये, वो जो साल का जो है वो 1 करोड़ नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है 40 से 55 लाख तक का अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। ये मैं ईयरली बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लो मंथली कितना हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, प्लस बोनस मिलती है, कंपनी जो है आपको बोनस देती है, और वो जो बोनस है वो आपकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, और वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी होता है। और वो जो बोनस जो मिलता है, कहीं ईयरली बोनस मिलता है, कहीं हाफ ईयरली मिलता है, तो वो बोनस जो होता है वो मिलता है 20 से 30 लाख की रेंज के अंदर, साल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ के पैकेज को
काट दिया है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं इसका डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि हम जो है अचानक से जो हम फैंसी वर्ड्स और ये जो लाइमलाइट की जो दुनिया में एकदम आ जाते हैं, अबे यार 1 करोड़ रुपए का पैकेज लेगा इस बच्चे का, अबे यार ये तो भाई नेक्स्ट अंबानी बन गया। तो मैं उसकी रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मुझे आपको हम सब की आंखें खुली भाई, आखिर वो सैलरी कितना होता है, सैलरी कितनी होती है कट पिटा के, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, बेस सैलरी जो इन हैंड आपके अकाउंट में आएगी अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज लगा है, तो वो होगी 40 से 55 लाख रुपए तक की रेंज के बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद बोनस जो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी में यार किस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो कितनी देर में आप कंप्लीट करके दे रहे हो, आपके जो पीयर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनका फीडबैक पे निर्भर करते हैं भाई ये सारी चीज़ें। जो आपका सीनियर मैनेजर है, जो आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो आपके काम की इंस्पेक्शन कर रहा है कि यार आप कैसे काम कर करके दे रहे हो, आपका बर्ताव उसके साथ कैसा है, इन सब फैक्टर्स पे निर्भर करता है आपका जो बोनस मिलता है। और वो भाई जो बोनस का जो रेंज है वो होता है 20 से 30 लाख के बीच में, ठीक है। तीसरा आते हैं हम स्टॉक्स। अभी जो कंपनीज़ हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये जनरली पब्लिक कंपनीज होती हैं, तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को स्टॉक भी देती है। तो जो स्टॉक वो देती हैं वेस्टिंग ओवर 3 से 4 साल तक की टाइम पीरियड में, यानी कि अभी आपने कंपनी ज्वाइन करी, तो अगर आप इस कंपनी में अगर 3 से 4 साल तक अगर टिके रहते हो, कहने का मतलब ये है कि 3 और 4 साल के बीच में अगर आप छोड़ते नहीं हो, कंसिस्टेंटली इस कंपनी में काम करते रहते हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो आपको स्टॉक जो आप कंपनी ने आपको दिया है उसका पैसा भी आपको मिलता है। और उसका पैसा कितना होता है, 15 से 30 लाख पर एनम साल का। स्टॉक्स का हो गया मतलब आपने जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके आपने शेयर्स आपको दिए कंपनी ने, तो वो हो गए 15 से 30 लाख रुपए तक, ठीक है, पर एनम। ये हो गया स्टॉक। अब चौथा आया पीएफ ग्रेट्युटी और इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड ग्रेट्युटी और इंश्योरेंस। ये इसकी रेंज होती है 3 से 5 लाख रुपए तक की पर एनम, ठीक है, साल का, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। एक हो गया इन हैंड सैलरी जो आपकी आ रही है 40 से 55 लाख की रेंज। दूसरा हो गया बोनस। बोनस कितना हो गया, जो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका रवैया कैसा है, आपका काम कैसा है, और वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये हो गया 20 से 30 लाख की रेंज। तीसरा हो गया स्टॉक। अब स्टॉक के में क्या हो गया, स्टॉक का एक टाइम पीरियड होता है ना कि कितने साल तक, तो ये कंपनी जनरली क्या करती है 3 से 4 साल तक अगर आप उस कंपनी में टिके रहते हो, छोड़ के नहीं जाते, तो आपको 15 से 30 लाख रुपए पर एनम साल का स्टॉक का वो जो शेयर का अमाउंट जो आपको मिल जाता है, ठीक है। चौथा पीएफ जो प्रोविडेंट फंड जो जो बेसिकली पीएफ काटती है कंपनी, वो उसका होता है 3 से 5 लाख रुपए तक का साल का, ठीक है। अब आता है भाई, फिर लगता है उस पर टैक्स। अब टैक्स कितना लगता है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये लगता है भाई 35 से 42%, यानी कि 35 to 42%, ठीक है। तो मंथली इन हैंड जो आपकी आएगी अकाउंट में, कब आएगी, 30 या 31 तारीख को, जनरली महीने के आखिर में आती है सैलरी, 30 या 31 तारीख को, ठीक है, साल की। तो वो जो मंथली इन हैंड सैलरी आपको आएगी, वो आएगी, अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज होगा, वो आएगी आपको 2.5 से 4 लाख रुपीज़ तक, यानी कि 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक, ठीक है। तो आंखें खुली कुछ आपकी। तो कहने का मतलब वो जो आपने डिवाइडेड बाय 12 करा था, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12, वो कितना रहा था, 8,33,000 रुपये। वो उस 8 लाख के आसपास भी नहीं है ये अमाउंट जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है। कितना इन हैंड सैलरी, 2.5 लाख से 4 लाख तक की रेंज में के बीच में, इतनी आपको भाई मंथली सैलरी आएगी, ठीक है। तो कुछ मैं आशा करता हूँ आपकी कुछ आंखें जो हैं, ये जो आंखों पे जो पर्दे लगे हुए हैं आपके होंगे, बिकॉज ऑफ फैंसी वर्ड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स ऑफ 1 करोड़ पैकेज, इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट से जब भी आप हाईवे पे जाते होगे या सोशल मीडिया यूज़ करते होगे, जो आपको बड़े बड़े
होर्डिंग्स, डिजिटल होर्डिंग्स पे गज़ब साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ 1 करोड़ का पैकेज लगा है इस बच्चे का, तो आई थिंक उससे आपकी आँखें जो हैं खुली होंगी काफ़ी। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और, मैं थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ इस 1 करोड़ के पैकेज के पीछे। तो यार ऐसा है कि अ बिग चंक ऑफ 1 करोड़ पैकेज ऑफन कम्स फ्रॉम स्टॉक्स। कहने का मतलब ये, जो 1 करोड़ रुपया के जो आपकी जो पैकेज लगा है, तो उसका जो मेजर पार्ट है, मतलब मेजर अमाउंट जो है, वो कंपनी देती है आपको स्टॉक्स के बेस पे। ठीक है, जिसका मेजर जो चंक है वो आता है स्टॉक्स की वजह से। और जो स्टॉक्स है उस वो लास्ट करता है 4 साल तक, यानी कि अगर 4 साल तक अगर आप उस कंपनी में अगर टिके हुए हो, तभी आपको वो 1 करोड़ का जो पैकेज रहेगा उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप उस कंपनी में लगभग 4 साल तक टिके हुए हो। इसलिए आपने देखा होगा कोई जनरली 1 साल के अंदर, जब भी कोई किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो 1 साल के अंदर स्विच नहीं मारता, वो 4-5 साल तक टिके रहता है, वो इसी रुपया की वजह से। ठीक है, जो पैकेज लगा है ना बड़ा, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट्स की जो सैलरी आएगी वो स्टॉक्स में से आएगी। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, दूसरी चीज़ ये कि कंपनी के जो शेयर हैं वो गिरते बढ़ते रहते हैं, तो वो जो प्राइस है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, ज़रूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट वही अमाउंट हमें मिलेगा। मान लो कंपनी का जो हाल थोड़ा सही नहीं चल रहा, उसके शेयर्स प्राइस नीचे गिर गए, तो वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहना कि एकदम एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही मिलेगा। और हाँ तीसरी चीज़ ये कि इफ़ यू लीव अर्ली यू लूज़ अनवेस्टेड स्टॉक्स। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर मान लो आप 4 साल से पहले अगर कंपनी छोड़ देते हो, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट जो स्टॉक का है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि वो 1 करोड़ पैकेज के जो फैंसी वर्ड्स जो आपको बताए जाते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपको टिकना पड़ेगा एटलीस्ट 4 साल तक कंपनी में। और मैनी पीपल नेवर फुली रियलाइज द स्टॉक वैल्यू। बहुत लोगों को भाई यही नहीं पता कि ये स्टॉक वैल्यू की वजह से जो मेजर आपको अमाउंट आएगा सैलरी का, वो स्टॉक वैल्यू की वजह से आएगा। तो कहने का तो अब सवाल उठता है कि हु एक्चुअली गेट्स रियल 1 करोड़ कैश सैलरी। तो किसको भाई मिलती है असली में 1 करोड़ की प्योर सैलरी? बहुत कम लोग हैं यार, वेरी फ्यू पीपल। समझ आ रहा है? यूजुअली सीनियर इंजीनियर्स होते हैं जिनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जो एट फार्म कंपनीज होते हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स। ठीक है, जिनको 10-15 साल का अनुभव होता है ना यार, उनको एकदम प्योर 1 करोड़ वाला अमाउंट वाली सैलरी मिलती है। यानी कि अगर आप फ्रेशर हो, एकदम तो नहीं मिलेगा वो, और वो कितना कम मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी। या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो स्टाफ है, प्रिंसिपल इंजीनियर से जो काफ़ी साल से काफ़ी अनुभवी है, उसको मिलता है। या टॉप AI ML रिसर्चर्स जो हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस लेवल पे, या सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, वही समझ लो 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उसी को मिलेगा भाई। या फिर स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं, या अर्ली एम्प्लॉयज़ इफ़ कंपनी सक्सीड्स। या मान लो वो जो स्टार्टअप जिस बंदे ने जो बहुत अर्ली एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा, और वो भी तब अगर कंपनी फेल नहीं करती। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि मान लो, जनरली तो नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब जैसे मान लो फ्लिपकार्ट कंपनी थी, अब फ्लिपकार्ट कंपनी वो लकीली वो चल पड़ी, तो फ्लिपकार्ट के जो अर्ली एम्प्लॉयज़ होंगे, जब शुरुआत में जब फ्लिपकार्ट बनी होंगी, तो उनकी सैलरी इतनी होगी भाई इतने सालों बाद, 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि वो शुरू से रहे थे कंपनी और उनको स्टॉक्स भी दिए गए थे। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए इसमें भी बहुत रेयर चांसेस है कि एकदम 1 करोड़ वाला प्योर अमाउंट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मीडिया पे और लिंक्डइन पे जो इतना एग्जेजरेट किया जाता है कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, किसी का 1.5 करोड़ का लगा है, तो एकदम प्योर अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है, तो वो बेसिकली मैक्सिमम जो उसमें होता है 4 साल की स्टॉक वैल्यू होती है, यानी कि 4 से 5 साल समझ लो, मरे से मरा आपको उस कंपनी में रहना पड़ेगा।
तब जाके, तब भी गारंटी नहीं है कि वो एकदम प्योर अमाउंट मिलेगा, उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ योर 1 करोड़ पैकेज सैलरी कम्स फ्रॉम द स्टॉक वैल्यू ऑफ द कंपनी, एंड स्टॉक तो आप जानते हो ऊपर नीचे जाते रहते हैं यार, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे की फॉल्स एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, बन जाती है स्टूडेंट्स की, फ्रेशर्स की, और वो बेचारे भ्रम में जी रहे होते हैं यार। और उनमें क्या होता है, जो उनके पीयर्स होते हैं, मान लो किसी का बहुत बेस्ट फ्रेंड है या कोई अच्छा फ्रेंड है, उसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो एक जलसी भावना भी आ जाती है कि अबे यार वो इतना कमा रहा है और मैं देखो यहाँ बैठा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी डिटेल में नहीं जाता कि आखिर उस 1 करोड़ के पैकेज के पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने खुद की तो खैर आंखें खोली है, और आपकी भी साथ साथ मैंने कुछ आंखें खोली होंगी, ठीक है। आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई, और अगर आपके और भी कुछ सुझाव हैं इस वीडियो में जो मैंने बात करी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इसी वीडियो में अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं कि या बाई चांस अगर मुझसे अगर कुछ मिस हो गया और बोलना, तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो अगर आपको अगर पसंद आई है, तो कृपया करके इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं, और ख़ुद को भी और साथ साथ आप लोगों को भी एजुकेट अवेयर कर सकूं रिलेटेड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ या सर्विस बेस्ड कंपनीज़, कोई भी प्राइवेट कंपनी, या आपके और कुछ सुझाव हैं, या आप और कुछ मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ, बाय।